जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैयद मोजिद अब्बास, योर वेट लॉस मेंटोर, योर फिटनेस ट्रेनर। अच्छा व्यूअर्स, आज एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है स्टीरॉयड वर्सेस नेचुरल। बेसिकली हम इसको स्टीरॉयड वर्सेस नेचुरल नहीं कहेंगे, जिस तरह से बड़ा जो सा एक शोर बचा हुआ है, ये नेचुरल है, ये इनहेंस्ड है, फलां फलां। हम वो बात नहीं करेंगे कि यार आप टीके लगाते हो भाई, आपसे वेट नहीं उठता, फलां फलां, या आपका स्टेमिना नहीं है, वट। या नेचुरल वाले को हम ये नहीं कहते भाई तू इतना सा पिदू सा था, पिदू सही रह गया एक साल बाद। नहीं, हम सिर्फ आपको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए आए हैं कि आया ये स्टीरॉयड और नेचुरल है क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेचुरल फिजिक पे। जिस तरह मिसाल तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब मैं बैठा हुआ यहाँ पे अपनी एक सीट पे नोटिस कर रहा होता हूँ बच्चों को। तो आज दो हमारे जिम में लड़के थे, अभी अपकमिंग मुकाबला है, कंपटीशन आ रहे हैं जनवरी में रावलपिंडी में, तो उसकी वो तैयारी कर रहे थे। तो और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर बच्चे हैं, जो 6-8 महीने से, बिगनर तो नहीं कहा जा सकता, 6-8 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छे एंगल्स में, प्रोटीन वगैरह भी वो अपनी पाउडर फॉर्म में प्रोसेस जो प्रोटीन्स है वो भी ले रहे हैं, क्रीटीन्स वगैरह भी। तो वो बच्चे पुराने मेरे पास आके तो मुझे कहते हैं बॉस, इन जैसी दो लड़के वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इन जैसी हमारी बॉडी कब बन जाएगी। ऑब्वियसली एक लड़का है वो एक्सरसाइज कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो अपना आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्कआउट वो थोड़ी सी फ्लेक्सिंग करेगा, बॉडी वगैरह अपनी चेक करेगा, अपने जहाँ पे उसको खामी नजर आएगी कि यार 1 महीने 1.5 महीने में मैं कितना रिकवर हो सकता हूँ, कितना मैं मजीद अच्छा हो सकता हूँ। तो वो 3-4 बच्चे अब मेरे पास काउंटर पे मेरे पास आके बैठ गए और उनका बॉस शाह जी, ये अब हमारी बॉडी ऐसी क्यों नहीं बन रही, हम कितने अरसे में ऐसे हो जाएंगे, यार ये क्या चक्कर है। हमने तो बड़ा सुना है, हम भी सर्च करते हैं यार ये इनहेंस है लड़के। मैंने कहा हाँ यार बेशक ये इनहेंस है, लेकिन आप इस चीज़ को समझे कि उन्होंने कंपटीशन खेलना है, उनकी मजबूरी है इनहेंस होना। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नेचुरल बंदा कंपटीशन नहीं कह सकता। हाँ, बहुत अच्छे आपके जेनेटिक्स हों, आप प्रॉपर अपनी डाइट अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी फिजिक की, जो भी आपका वेट है इंटू टू इन ग्राम्स, जो हम एक फार्मूला लगाया जाता है कि यार आपको प्रोटीन चाहिए, वो अगर आप पूरी कर रहे हैं मे बी आप जा सकते हैं स्टेज पे, लेकिन ये बहुत कम, बहुत रेयर होता है, मे बी 5% आउट ऑफ 100। सो अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे व्यूअर्स, नेचुरल क्या है। जैसा कि वी द ह्यूमन आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड, हम अल्लाह पाक की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन मखलूक इंसान है। और उसी तरह से फिर इंसान के लिए अल्लाह पाक ने, नेचर ने सबसे अच्छा तरीकाकार ज़िंदगी का और स्पेशली आपकी डाइट का, आपके फूड का हमें मुहैया किया है, हमारे लिए डिज़ाइन किया है। लाइक आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि कुछ मौसमी फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स गर्मी में और हमारी खुराक है, सर्दी में और खुराक है। बस थोड़ा सा अगर हम उस चीज़ को समझें, थोड़ा सा हम उस पर रिसर्च करें, हर किसी की बातों में नहीं आना होता कि यार ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अब नेचुरल जब आप हैं तो आपको अपनी प्रोटीन के लिए क्या क्या चीज़ देखें अल्लाह ने फराम कर दिया है। इतना तो बेसिक सबको ही पता है कि यार दाल रोटी के साथ तो बॉडियाँ नहीं बनती भाई, घर के खाने पे तो बॉडी नहीं बनती। सिंपल सी जो बात है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जिस तरह लाइक अंडे, ठीक है, सर्दी होगी या गर्मी होगी, बॉडी बिल्डर की एक मजबूरी है भाई, उसने वो इनहेंस है या फिर वो नेचुरल है, उसकी मजबूरी है, उसने अंडे खाने हैं। बहुत से लोग यार गर्मी आ गई अंडे नहीं खाने, यार ये मुझे टेस्ट नहीं पसंद। भाई बॉडी बिल्डिंग नाम ही इस चीज़ का कि भाई जो चीज़ नहीं पसंद वो आपको करनी पड़ती है। रात के 2 बजे 3 बजे आके, अभी 1:30 हो रहा है टाइम, ठीक है, रात को 1:30 बजे आके भी अभी आप देख रहे हैं 2 बॉयज़ यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आके लोहे के साथ टक्कर मार रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, तो फिर कोई ना कोई रिजल्ट तो उसका निकलना चाहिए ना। उसके बावजूद अगर उनकी बॉडी नहीं बन रही, क्यों? उनको नॉलेज नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार हर बच्चा ही आगे टीके ठोकना शुरू हो जाए, या हर बच्चा ही चुप करके सोच ये बैठ के सोचे नहीं यार टीका, यार नहीं यार बड़ा ये, मैंने तो मुकाबला भी खेलना है, मेरा तो बहुत बड़ा गोल है, लेकिन भाई मैंने टीका नहीं लगाना भाई, आई एम नॉट गोइंग फॉर द इनहेंस सिस्टम। लेकिन सबसे पहली चीज़ आप अपना माइंड सेट क्लियर करें। भाई मैं जिम आया किस लिए हूँ? आया मैं यहाँ पर इंटर हुआ हूँ कंपटीशन खेलने के लिए। तो फिर आपकी वो तैयारी होगी, फिर वो साइकिलिंग, फिर वो सब कुछ, फिर वो डाइट, फिर वो वर्कआउट का जो तरीकाकार है, तर्ज अमल है, उस तरह से आपको चलाया जाएगा। बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, अब लोग आके जिस तरह हमें कहते हैं कि भाई हम क्या खाएं, आज मैंने जी 4 रोटियां खाई हैं जी, देखें जी बॉडी नहीं बन रही, मैं 10-10 रोटियां खाते नहीं। भाई सबसे पहली चीज आप अपने आप को, अपनी नॉलेज तो बढ़ाएं ना कि भाई हमें खुराक चाहिए क्या। क्योंकि आप एक आम मजदूर नहीं है, आम फैक्ट्री वर्कर नहीं है, आम किसी भी बैंक वगैरह में या किसी भी कंपनी में आप जॉब नहीं कर रहे, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने अपनी वैसी फिजिक को डेवलप करना है तो फिर आपको वैसी ही खुराक लेनी पड़ेगी। बीफ, मटन, चिकन, स्पेशली जो इंस्टेंट और सस्ता और अच्छा जो सोर्स है आपका वो एग्स है। 2 अंडे खा के बस हो गए, 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पे लड़के आके लोहा कूट रहे हैं और जाके उनसे 2 अंडे नहीं खाए जाते भाई।
ये कौन सा बॉडी बिल्डर? घर की रोटियां से पूछे तो हम चार चार खा लेते हैं। भाई चार रोटियों को क्या करना है, आपने सिर्फ ये अपना पेट थोड़ी बढ़ाना है। जब आपने मसल को गेन करना है तो फिर आपको मसल ही खाना पड़ेगा भाई। वो मैं अक्सर बच्चों के साथ शो लगाता हूँ ना यार, क्या आज क्या लगा रहे हैं भाई, चेस्ट है। अब भाई चेस्ट खाओगे तो चेस्ट बनाओगे ना। तो ये इस तरह की चीजें हैं। अब आते हैं स्टीरॉइड्स की तरफ। बेसिकली स्टीरॉइड है क्या, करता क्या है? स्टीरॉइड आपके ऑर्गन्स को बढ़ाता है। लाइक आपके इंटरनल जिस तरह से ऑर्गन्स हैं, मेरा दिल है, जिगर है, गुर्दा, ये सारे काम कर रहे हैं। इनका एक अल्लाह पाक ने एक एक अपना अपना एक फंक्शन रख दिया गया है। अब छोटा दिल छोटा प्रोसेस, छोटे गुर्दे छोटा प्रोसेस। ये इस तरह से मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जिस तरह के आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लाइक जिस बंदे का मसल ही ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, बाइसेप बड़ा है, ट्राइसेप, चेस्ट वगैरह उसकी बड़ी है, तो वो उसी तरह से अपने हिसाब से वर्कआउट करेगा ना। वो दो एंगल लगा के तो घर नहीं जाने लगा ना, ही वो उस तरह की डाइट लेगा। वो डाइट भी अपनी फिजिक के हिसाब से अच्छी डाइट रखने की कोशिश करेगा। इसी तरह से अब इनहेंस्ड या स्टीरॉइड्स, ये क्या चीज़ है? जब आप इंजेक्ट करते हैं, बेसिकली ये टैबलेट फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में भी है, और जो इसका इजी वे है वो आपके पास आ जाता है इंजेक्शन से। एना, डेना, डेका, रीनो का आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है इस पर, सोशल मीडिया पर आप लोग जानते ही होंगे। फिर कुछ इंग्लिश फार्मूलाज हैं, कुछ लोकल हमारे पाकिस्तान में तो खैर कोई इतना वो नहीं है, लेकिन बनते हैं घोड़े खोते वाला सारा कुछ ही लग जाता है भाई, टीका सभी मिक्स हो जाते हैं। बस उस्ताद ने जो कह दिया चल पड़ो उस्ताद के पीछे। उस्ताद पहले आप कैपेबिलिटी तो देखो यार, उस्ताद अच्छा है, उस्ताद कितने की सर्टिफाइड है भाई, उस्ताद के आप प्रीवियस रिजल्ट देख लें। ये नहीं कि यार उस्ताद के बहुत बड़े भाई साहब हों तो ठीक है जी इसके पीछे चल रहा है, नो वे। बहुत सारे लोग हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट बने हुए बैठे हैं लेकिन उनको स्पेलिंग तक नहीं आते होंगे। इसी तरह से इवन के मेरा अपने एक दो जानने वाले हैं, उनको फिटनेस ट्रेनर के स्पेलिंग नहीं आते, फिटनेस ट्रेनर बने हुए, और बॉडी है उनकी माशाल्लाह, फिजिक बहुत ज़बरदस्त। तो आप खुद भी थोड़ा सा सर्च करें। जब आप इंजेक्ट करते हैं स्टीरॉइड को अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि वो आपके ऑर्गन्स को बढ़ाना शुरू कर देगा। आपका दिल बढ़ा, जिगर बढ़ा, उसी तरह से उसका प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। जब आपका इंटरनल ऑर्गन्स के प्रोसेस तेज़ होने, आप छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार मेरा 12 का बाइसेप था एक बच्चे का, मेरा बाइसेप 16 का है, मेरी और डाइट है, उसकी और डाइट है। इसी तरह से जब आप इंजेक्ट करते हैं, इन्हेंस होते हैं, तो वो आपके जब एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बढ़ा रहा है, तो इसी तरह से वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बढ़ा रहा है। खैर ये एक और ही टॉपिक है, या पीसीटी, ओपीसीटी वगैरह, या फिर इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है, उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझें कि स्टीरॉइड को लगाया जाए या ना लगाया जाए, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर गोल। कि हाँ भाई मैंने स्टेज खेलना है, नेचुरल भी खेल सकते हैं, ठीक है, हिम्मत मारे करें 10-15 साल बॉडी बिल्डिंग। कौन इतना ज़्यादा मेहनत करने के चक्करों में होता है? ये नहीं कि मैं ये इस चीज़ को भी नहीं मैं डिनाई करता कि भाई हाँ जी ये नहीं करना चाहिए, करें ज़रूर करें। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी फिटनेस रखने के लिए बहुत अच्छी है। और बाकी ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। स्लीपर बेल्ट, स्लीपर बेल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। कम से कम आप टी शर्ट पहन के बाहर घूमे फिरे, आपको पता तो लगे ना हर चार बंदे के वाकई यार जिम जाता है। आप बेशक नेचुरल है या नेस्ट है, कम से कम चार बंदे आपको देख के ये तो बताएं, मुँह से कहें भाई माशाल्लाह यार बड़ी अच्छी फिजिक है आपकी। स्लीपर बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता, चूजे चूजे चूजे। फिर वही बात है नेचुरल फिजिक क्या है। इसी तरह से अब बात करते हैं स्टीरॉइड्स पे। अब स्टीरॉइड कौन यूज़ करे, कब यूज़ करे, कैसे यूज़ करे? सबसे पहले तो इस टॉपिक पे आते हैं कि कब यूज़ करना है। कब से मुराद ये कि आप सबसे पहले अपना गोल देखें, भाई मैं जिम में आगे से ले रहा हूँ, फिटनेस के लिए आ रहा हूँ या बॉडी बिल्डिंग करने आ रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग करने आ रहा हूँ, फिजिक बनानी है, या फिर आपने स्टेज पे जाके मुकाबला खेलना है एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, compete करना है ओवरऑल इन योर डिस्ट्रिक्ट्स, इन योर सिटीज़, इन योर प्रोविंस, या फिर आउट ऑफ कंट्री आपने जाके compete करना है। तो उस हिसाब से फिर अपना माइंड सेट रखें। और तीसरी चीज़, कैसे लेंगे स्टीरॉइड, कौन देगा? स्टीरॉइड कोई ये पैनाडॉल की गोली नहीं है कि आप गए मार्केट से ले ली। ये आपको गाइड करेगा आपका न्यूट्रिशन, जिससे भी आप ले रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट आपका होगा, या आपका डॉक्टर होगा, या आपका फिटनेस ट्रेनर, लाइक आपका उस्ताद होगा जिसका एक एक्सपीरियंस होगा, जो एक वेल नाउन, वेल सर्टिफाइड इंसान होगा। जो सबसे बड़ी बात यह कि जो बंदा नीयत ठीक रखता हो। नीयत से मुराद ये कि भाई हाँ भी सिर्फ उसने पैसे नहीं बनाने, उसने रिजल्ट भी लेना है। और सबसे पहले आपको बताना है कि भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हर चीज़ का इफेक्ट भी है और साइड इफेक्ट भी है। नेचुरल वालों को तो मैं कुछ भी नहीं कहता। जब आप टीका इंजेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी एलोपैथिक आप एक दवाई भी ले रहे हैं, एक टैबलेट भी ले रहे हैं, तो उसके इफेक्ट्स भी हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी। इसी तरह इससे
स्टीरॉइड्स जो आप अपनी ह्यूमन बॉडी को इन्हेंस करने के लिए लगा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, लाइक आपके दिल की कोई डिजीज़, कोई आपके जिगर का स्पेशली, फिर आपके हार्ट, जिगर और ये किडनी वगैरह का। किडनी पे मोस्टली इफेक्ट कर जाता है क्योंकि पूरा एक साइकिल है। अब जिस बंदे ने स्टेज पर जाना है, मुकाबला खेलना है, वो तो सारा कुछ सोच समझ के जाएगा कि भाई हाँ, जो मैं अपने अंदर रेत डाल रहा हूँ उसको निकालना कैसे है। एक्सेल एंड इनहेल का फार्मूला उसको पता होगा। इसी तरह से अब एक नेचुरल आप आ गए हैं, तो उसको तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता भाई। मैं बिल्कुल भी उसको रिकमेंड नहीं करता कि भाई स्टीरॉइड हर बंदे के लिए नहीं है। आपने मुकाबला खेलना है तो आपके लिए स्टीरॉइड नहीं है भाई। आपने मुकाबला खेलना है, आप जाएं, ठीक है, स्टीरॉइड अच्छा अपना उस्ताद पकड़ें, अच्छा एक डॉक्टर पकड़ें, उससे आप मशवरा करें। फिर ये बेसिकली आपको डॉक्टर बताता है या आपका एक्सपीरियंस्ड उस्ताद बताता है भाई आपके अंदर कमी किस चीज़ की है, क्या चीज़ आपको इंजेक्ट की जाएगी आपके अंदर, उसका रिजल्ट क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, फिर उसके अलावा फिर आपका पूरा वर्कआउट का जो वे ऑफ वर्कआउट है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, मैं क्यों कहता हूँ कि अगर आपने स्टेज का मुकाबला खेलना है, फिर आप बैंकर नहीं हो, फिर आप किसी फैक्ट्री के मजदूर नहीं हो, आप मुलाजम नहीं हो। वंस अ बॉडी बिल्डर इज ऑलवेज अ बॉडी बिल्डर। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो यू शुड हैव टू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। आपको बॉडी बिल्डर ही होना पड़ेगा। आप फिर कोई और काम वगैरह आप कर सकते हैं, जॉब वगैरह, बिजनेस, कुछ भी करें, लेकिन आपका मेन फोकस आपका होना चाहिए कि भाई मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। आप अपने जेनेटिक्स देखेंगे, उस हिसाब से फिर आप सिलेक्ट करेंगे अपना गोल, हाँ भाई मुझे स्टेज पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात कि हम पहले दिन ही क्या होता है, मोबाइल के ऊपर रॉनी को देख लिया या जे कटलर या फिल हिल्स, पुराने जो बॉडी बिल्डर या नए दौर के भी जो बॉडी बिल्डर, अब तो बहुत ज़्यादा ये एडवांस हो चुका है ये स्टीरॉइड्स वगैरह। जिस तरह ये आंद्रे ड्यू, सर्गी कॉन्स्टेंट, डिफरेंट जेफ सेट, सैम सल्फ वगैरह जो हो गए, ठीक है। अब इनकी फिजिक आप देख के तो परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या चीज़ है। नहीं, हम उनकी तरह नहीं हो सकते। हम इतना, सबसे बड़ी जो सबसे मेन बेसिक चीज़ आप नेचुरल है या स्टीरॉइड है, हम गोरों वाली फिजिक क्यों नहीं बना सकते? हमारा डिसिप्लिन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी आबो हवा अच्छी नहीं है, हमारे पास डाइट अच्छी नहीं है, या हमारे जेनेटिक्स नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। सबसे बड़ी चीज़ है आपका डिसिप्लिन। आप स्टीरॉइड पे जाएं या आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करें, आपको डिसिप्लिन सबसे पहले है। कोई भी आप जिंदगी का काम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करें, कुछ भी करें, वट एवर व्हेनेवर, आपको डिसिप्लिन अपना ज़रूर रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर लास्ट में एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें। जो भी आप ज़िंदगी का काम कर रहे हैं उसको सर्च करें, रिसर्च करें, सोच समझ के करें। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रेज़ किए हैं कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन, या आपको कम से कम, मेरी वीडियो इसलिए होती है कि आपको मजबूर किया जाए कि आप जाके रिसर्च करें चीज़ों पे। और मुझे आप डीएम कर सकते हैं किसी भी किस्म की अपनी फ़िटनेस की आपकी कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी आपने बॉडी बिल्डिंग फॉर सप्लीमेंट, आपको जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट अगर चाहिए हों, या प्रॉपर डाइट प्लान स्पेशली फॉर वेट लॉस, जो घर बैठे वज़न कम करना चाहते हैं, अपने आप को फिट करना चाहते हैं, उनके लिए वो लोग मुझे डीएम करें। अल्लाह हाफिज़।